सोमवार को जब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विश्वास मत में जीत हासिल कर ली, तो पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे सियासी घमासान का अंत माना जाने लगा। शिंदे गुट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में हुए विश्वास मत में भी 164 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। शिंदे ने शिवसेना के अपने गुट के 40 विधायकों और बीजेपी के समर्थन से ये सरकार बना ली। हालांकि यह महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि आगाज है। इस पूरी कवायद में शिवसेना के दो फाड़ हो गए और उद्धव गुट के पास केवल 16 विधायकों का समर्थन बचा है। इस पूरी सियासी घटनाक्रम में ऊपरी तौर पर यह लग रहा हो कि विजेता तो एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन गहराई से देखने पर इसमें असली सिकंदर तो बीजेपी नजर आ रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शिवसेना में दो फाड़ होने का बीजेपी को किस तरह से फायदा मिल सकता है। राजनीति के जानकारों की माने तो शिवसेना में हुई टूट का बीजेपी को अलग अलग तरीके से फायदा मिल सकता है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बीजेपी ने शिवसेना के मुख्य धड़े यानी उद्धव ठाकरे को कमजोर कर दिया है। उद्धव गुट के पास केवल 16 विधायक बचे हैं और उनके भी अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडरा रहा है। यानी ठाकरे परिवार बेहद कमजोर स्थिति में है। ठाकरे परिवार के कमजोर होने का यह मतलब होगा कि शिवसेना के बचे हुए बाकी विधायकों पर भी उनका नियंत्रण कमजोर हो सकता है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे परिवार का वर्चस्व खत्म कर दिया जाए। दूसरी बड़ी बात यह होगी कि शिवसेना में दो गुट बनने से अब एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट में शिवसेना को अपने कब्जे में लेने की लड़ाई शुरू होगी। दो की लड़ाई में हमेशा ही तीसरे का फायदा होता है। बीजेपी देखते रहो की नीति अपना सकती है। जानकार मानते हैं कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि शिवसेना पूरी तरह से एकनाथ शिंदे गुट के हाथ में आ जाए, जिसके बाद देर सवेर कई नेता बीजेपी की शरण में जा सकते हैं और अब महाराष्ट्र की सियासत में भाऊ बनकर रहने वाली शिवसेना नंबर 2 की हैसियत में आ जाए। इससे राज्य में बीजेपी का सियासी कद बढ़ सकता है। यानी कि शिवसेना जितनी बढ़ती या कमजोर होती जाएगी, बीजेपी की जीत की संभावनाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसका तीसरा फायदा ये हो सकता है कि अब तक महाराष्ट्र में शिवसेना हिंदुत्व का एजेंडा चलाती रही थी और बीजेपी के साथ साथ शिवसेना भी हिंदुत्व की विचारधारा पर अपनी दावेदारी जताती रही। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी नेता फडणवीस ने यही कहकर उद्धव ठाकरे पर हमला किया कि वो हिंदुत्व की विचारधारा के विपरीत चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना के छीने जाने या शिवसेना के कमजोर होने से हिंदुत्व पर एक तरफा बीजेपी का दावा हो सकता है और हिंदुत्व के समर्थक शिवसेना से छिटककर इस पार्टी के पाले में आ सकते हैं। 2024 पर नजर रखते हुए बीजेपी शिवसेना को हिंदुत्व के क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास कर सकती है, ताकि आज के अत्यधिक लोकप्रिय और प्रभावी हिंदुत्व ब्रांड की राजनीति पर उसका दावा बना रहे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।